हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस वीडियो में जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मैं रशिया और अमेरिका के संबंधों या नाटो के संबंधों पर जिक्र करूँगा। यूक्रेन तो इम्प्लाइड रूप से उसमें शामिल है ही, लेकिन एक्सप्रेस तरीके से मैं रूस और नाटो के संबंधों, विशेषकर अमेरिका के संबंधों का ही जिक्र करूँगा, जो जो बाइडेन के समय में शुरू हुआ था। खैर, हम लोगों को आगे जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है वो है स्विफ्ट और हमें रूस द्वारा क्रिप्टो करेंसी में भुगतान को प्रीफर किया जाना। दूसरे शब्दों में, स्विफ्ट SWIFT अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की वह प्रणाली है जिसके तहत वित्तीय संस्थान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान का सेटलमेंट करते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दूसरे शब्दों में, ये संचार के माध्यम से, यानी एक दूसरे को सूचित करके आपस में भुगतान को सेटल करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक आपस में क्लियरिंग हाउस में एक दूसरे से बात करके चीज़ों को सेटल करते हैं और एक दूसरे बैंक का चेक एक दूसरे बैंक में क्लियर हो जाता है, इसी प्रकार ये भी है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है और उस सूचना के आधार पर वित्तीय संस्थान काम करते हैं। तो अमेरिका के जो बाइडेन की पहल पर, जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, तो स्विफ्ट प्रणाली के तहत रूस को मिलने वाली जो सहायता थी डॉलर के अर्थ में, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी भुगतान अब वो डॉलर में नहीं ले सकता था, ना डॉलर में कोई भुगतान कर सकता था। दूसरे शब्दों में, नॉर्ड 2 के तहत जिस गैस पाइपलाइन से रूस से तेल और गैस यूरोप को मिल रहा था, उस पर भी काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दी गई थी। और स्विफ्ट प्रणाली से यूरोपीय देश जो रूस को डॉलर का भुगतान करते थे, और फिर उसके बाद से रूसी वित्तीय संस्थाएं, खास करके रूस का स्टेट बैंक जैसे भारत में है, जो कि मुख्य रूप से सरकार के बिहाफ पर पेमेंट लेने और देने के लिए उत्तरदायी है, वह डॉलर के अर्थ में पेमेंट नहीं प्राप्त कर पा रहा था। तो रूस ने इसका तोड़ निकाला कि भाई क्यों ना क्रिप्टो करेंसी में ये सारे ट्रांजैक्शन किए जाएं, ये बवाल ही ख़त्म कर दिया जाए कि भाई हमको किसी परंपरागत तरीके से किसी बैंक से भुगतान लेना या देना, भुगतान उससे प्राप्त करना या उसको भुगतान देना है, यानी डॉलर के अर्थ में। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे महत्वपूर्ण, आप जानते ही हैं, बिटकॉइन है। बिटकॉइन को सतोशी, एक जापान के मिस्टीरियस इंसान ने, किसी ने शुरू किया था, सतोशी नाम था उसका, और उसने वर्ष 2007 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी एक डिजी बैंक होता है जिसमें सारे डेटा संग्रहित होते हैं, और उसमें डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट या रिसीट का जो सिस्टम है वो लागू होता है। दूसरे शब्दों में, आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो कैश में नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं। कैश में तो कुछ रहता नहीं है, और ऑनलाइन वो भी डिजिटल फॉर्म में आप करते हैं, बशर्ते एक उस बैंक और उस बैंक को शासित करने वाले या उस पर निगरानी रखने वाले सेंट्रल बैंक के द्वारा इस बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की मान्यता हो। जैसे भारत में अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को मान्यता प्रदान कर दिया है। एक बिटकॉइन या एक क्रिप्टो करेंसी डॉलर की तुलना में भी काफ़ी महंगा होता है, चूँकि कम लोग अभी ट्रांजैक्शन इससे करते हैं। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम करें या उस डिजिटल रूप में ही मुद्रा को खरीदें और बेचें या इन्वेस्ट करें। दूसरे शब्दों में, दोनों बैंकों की एक्सेप्टेबिलिटी पर ही निर्भर करता है, लेने वाले और देने वाले बैंक, और दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के निगरानी पर निर्भर करता है, दोनों देशों के सेंट्रल बैंक ने इसे लागू किया है कि नहीं किया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में रूस ने उस चीज़ का तोड़ ढूंढ लिया, उसका विकल्प ढूंढ लिया, जिसके तहत जो है
अमेरिका और नाटो देशों ने डॉलर में पेमेंट पर उस पर पाबंदी लगाई थी। यही नहीं, जो सैन्य पाबंदी लगाई थी, जो तेल और गैस संबंधी पाबंदी लगाई थी, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासन के काल के दौरान इस मामले में ईरान और रूस के साथ कंसेशन प्राप्त किया। बस डॉलर में पेमेंट करना या पेमेंट प्राप्त करना नहीं हो पाता है, लेकिन भारत रुपये के अर्थ में पेमेंट तो कर ही सकता है। तो रुपये के रूप में रूबल से एक्सचेंज किया और ईरान से दिनार भारत ने जो लिया, ठीक है, ईरान की मुद्रा शायद पेसो दिनार है। तो इस प्रकार से भारत ने ईरानी रुपए से जो एक्सचेंज किया रुपए के अर्थ में, और रूसी रूबल के साथ जो एक्सचेंज किया, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस पर कोई एतराज़ नहीं जताया। यहाँ तक कि काटसा के अंतर्गत भारत को ये छूट मिली हुई थी, बशर्ते कि वो रुपए में अपने ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर ये पाबंदी असर नहीं करेगी। तो भारत ने रूस से भारी भरकम तेल खरीदा। नतीजा हुआ कि भारत आज के डेट में सबसे ज़्यादा तेल रूस से ही खरीद रहा है। जब यूक्रेन रूस से युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब भारत ने सबसे ज़्यादा तेल मध्य पूर्व से खरीदा था, लेकिन अब तो वह रूस से खरीद रहा है। रूस का सबसे बड़ा आप खरीदार कह सकते हैं भारत ही है। और ये क्रिप्टो करेंसी में आरबीआई ने चूंकि अलाउ कर दिया है, तो भारत उसका पेमेंट प्राप्त भी कर सकता है और भुगतान कुछ चीज़ों के लिए जो रूस बेचता है भारत को, उस अर्थ में भारत कर भी सकता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का वह माध्यम है जिसके द्वारा आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और डिजी बैंक में सुरक्षित रहते हैं। और मुद्रा भी आप घर जिस तरह से ये फिजिकल फॉर्म में 100 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये आदि का नोट लेकर के आप चलते हैं, ये नोट आप उसमें लेकर के नहीं चल पाएंगे। वो आपके मोबाइल में भले ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहेगा, आपके डिजी बैंक में या डिजिटल बैंक में सुरक्षित रहेगा। उससे आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में लेकर के चल नहीं सकते। यानी आपकी बीवी उसे अपने घर में चुरा करके रख नहीं सकती। अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल करती है तो अधिक से अधिक मोबाइल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही उसे रख सकती है। दूसरे शब्दों में उसमें भुगतान तो सरल होता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म की तरह से कैश घर में नहीं रखा जा सकता। जो भारत सरकार ने लागू किया, शायद 2 लाख तक की लिमिट है, 2 लाख तक आप घर में कैश रख सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, और सब आपको बैंकों में ही रखना है। ये तो मोदी सरकार का नाले पर दहला है भाई। भारत भी एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा, मध्य वर्ग बहुत तबाह है कीमतों के बढ़ने, बेरोजगारी आदि के कारण। ऐसी दिशा में भारत सरकार ने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देगा जो बैंकों में पैसा रखने के बजाय घर में पैसा रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और घर की गृहिणी कहती है कि भाई हमसे सुरक्षित बैंक कौन है, हमारे पास रखिए। तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसमें उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि आप फिजिकल फॉर्म में कुछ कैरी नहीं कर सकते। जो भी होगा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होगा। बिटकॉइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और यह डॉलर की तुलना में महंगा भी होता है। तमाम बातें हैं। तो रूस ने एक तरह से, अमेरिका ने जो डॉलर पर स्विफ्ट के माध्यम से जो पाबंदी लगाई थी, अन्य जो पाबंदी लगाई थी सैन्य और आर्थिक दोनों, कि डॉलर टर्म में आप कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, ना कुछ बेच सकते हैं ना कुछ खरीद सकते हैं। तो ऐसी दशा में रूस ने क्रिप्टो करेंसी का रुख किया और उसमें वह बहुत ज़्यादा सफल भी है। धन्यवाद।